वैसे कह रहे 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं हम, मकान बनवा रहे, बने बनाए तो उजाड़ रहे, सुननी नहीं है। पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे कहाँ से लाऊंगे? पैसे हो तो जो है वो एचडी है। हाँ जी हाँ, शैलेंद्र सिंह, 1 करोड़ रुपए दो हमें। सभी जगह तोड़ दी और कहीं तो मतलब कुछ भी मतलब सुनने को तैयार ना, बिल्कुल जबरदस्ती पैसे का चक्कर था। पैसे का चक्कर कैसे? पैसे का चक्कर था, सब पैसे का लेने देने का चक्कर था, जानबूझकर किसी के कहने पर किया गया, किसी के कहने पर। यही जगह टारगेट रखी गई। तगड़ा सरकार है, भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट प्रशासन है, बिल्कुल कुछ भी उम्मीद नहीं है हमें इनसे। अगर प्रशासन की जमीन है तो बेनामा बंद किए जाने चाहिए थे, अब से पहले बेनामा ही नहीं होने चाहिए थे। हड़ताल पे बैठे, मरने को बैठे, अब हम मरे। सबसे पहले जेवर में तोड़ना चाहिए था, यहाँ क्यों तोड़ा? भ्रष्टाचारी अफसर बैठे हुए हैं ऑथोरिटी में, जमना ऑथोरिटी में। सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है जिसको आम किसान आज भुगत रहा है। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन के सिपाही कार्यकर्ता यहाँ बैठेंगे। अभी जो कुछ मकान बाकी बचे हैं इनको मंडे का टाइम बोल के गए बाहर से कि इनको सामान हटा दो यहाँ से, वरना इनको भी तोड़ा जाएगा मंडे को, 3 दिन के अंदर खाली कर दो। खुद खाते कुछ उनको देते अधिकारियों को, फिर ये लिखवा देते, बाद में तोड़वा देते, ऐसा होता है कहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज के इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ सबीर खान। हर मुद्दे पर सवाल। आज ये सवाल होगा कि आखिर गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में जो योगी बाबा का कल बुलडोजर चला था, उस पर मुद्दे पर बात होगी और साथ ही साथ इस पर भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिर गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन द्वारा जो अवैध कॉलोनी बताकर या फिर अवैध जमीनों को बताकर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर जिस तरह से इन गरीबों के घरों पर चला, इन गरीबों के जमीनों पर चला, इन किसानों की जमीन पर चला, वहां पर ये मकान बने हुए थे, आप देखोगे तो ये अब जो आपको पूरी तरह से टूटा हुआ मकान जो नजर आ रहा है, आज से कुछ दिन पहले यही मकान एक ताजमहल की तरह नजर आ रहा था। जी हाँ, लेकिन कल इसे योगी बाबा के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। कल जो जिन लोगों के मकान तोड़े गए थे, वो किसान, वो गरीब परिवार के लोग आज यहाँ पर धरना दिए हुए बैठे हैं। इसलिए धरना दिए हुए बैठे कि जिस तरह से इनका मकान तोड़ा गया, अवैध तरीके से जमीन बताकर जिस तरीके इनके साथ ये सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा इस तरह का बर्ताव किया गया, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या बुलडोजर चलाने से पहले यहाँ के लोगों को क्या सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया था? क्या बुलडोजर चलाने से पहले क्या यहाँ पर चेतावनी का बोर्ड लगा दिया गया था कि जिस तरह से प्रशासन कह रहा है कि ये यमुना प्राणी विकास की अथॉरिटी के अंतर्गत ये जमीनें आती है और इसलिए अवैध हो जाता है, तो क्या इस तरीके के अलर्ट यहाँ के लोगों को अब से पहले किया था या फिर इस पर भी सवाल होगा? लेकिन इससे पहले इन लोगों ने जो अपनी जमीन खरीदने से पहले जो इस जमीन का पैमाना किया था, जो रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या वो उस वक्त प्रशासन और सरकार कहाँ थे जिस वक्त ये जमीन का बेनामा करवा रहे थे? क्या उस वक्त इन लोगों को क्यों नहीं रोका गया? आज ये बेनामा कर आ गए, जमीन खरीद ले, अपनी मेहनत की हर एक पसीने की पाई जोड़कर इन्होंने घर बनाया, तो आज इस पर बुलडोजर चला दिया। यहाँ के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनके सामने योगी बाबा के बुलडोजर ने पूरे घर को ऐसा तहस नहस कर दिया कुछ चंद मिनटों में, जिस तरह से आपकी आंखें देखकर नम हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं लोगों से जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं। जिस मकान को आप देख रहे हैं, इस मकान मालिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अंकल ये बताइए, ये आप ही का मकान है जो टूटा? मकान है जी, हमारा मकान है। प्रशासन द्वारा इस पर कल बुलडोजर चलाया गया था, बताया गया कि अवैध जगह पर बना हुआ, तो क्या आप उन्होंने मुआवजा दे दिया क्या इसका? हमें रजिस्ट्री क्यों करी, हमारा दाखिला खारिज क्यों करा? बुलडोजर चलाने से पहले क्या आप लोगों को नोटिस दिया गया है जी? कोई नोटिस नहीं। 10 तारीख को नोटिस दे रहे और उसमें डेट डाल रहे 25 तारीख की, 26 तारीख को नोटिस मिल रहा है। हम टाइम मांग रहे हैं उन्हीं का, वो मान ही नहीं। आपने कितने दिन का टाइम मांगा है जी? कितना समय मांगा? 15 दिन का तो वही देते हैं अपने आप। हाँ, कोई टाइम नहीं दिया, बस जी अब तो ऐसे करेंगे। 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहा हमसे। सिलेंडर कौन मांग रहा है रिश्वत? सिलेंडर जो ऑथोरिटी का, मतलब रिश्वत भी मांगी, रिश्वत मांगी जा रही है। मतलब रिश्वत इसलिए मांगी जा रही जो कि वो कह रहे मैं छोड़ दूंगा। हाँ जी, तो देखा रिश्वत की भी बात आ रही है। बच्चे जंगल में पड़े हुए बोले, उनका क्या बिगड़ा? नाच तो हमारा हुआ, बनवाते गवर्नमेंट। वैसे कह रहे 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं हम, मकान बनवा रहे, बने बनाए तो उजाड़ रहे। सरकार 3 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। अरे 3 लाख रुपए गवर्नमेंट मकान बनाने को दे रही है, नहीं दे रही? और वहाँ उजाड़ रहे, बने बनाए। हमारे बच्चे जंगल में पड़े, क्या गलती कर रहे हो?
क्या आपने जब जमीन ली थी, क्या आपको नहीं पता था कि ये अवैध जगह यहाँ पर हो सकती है? सरकार प्रशासन 2016 में लिए हमने, 2016-17 में लिए बाबूजी। आप अपने जंगीरपुर को बता दो होता ठीक है, सब भगा दो सारा ने। प्रशासन कह रहा है कि हमने यहाँ पर चेतावनी के बोर्ड भी लगा। कहा कि दंगे को मुआवजे दे दिया हमें, नक्शा पास है, सब चीज है। नक्शा पास? हाँ नक्शा पास है टाउन एरिया से, बस उसके बावजूद भी हाँ जी उसके बाद भी किसी सुननी नहीं है। पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे कहाँ से लामे? पैसे हो तो जो है वो एचडी है। हाँ जी हाँ, शैलेंद्र सिंह। क्या बोल रहे थे? 1 करोड़ रुपए दो हमें, इसको बचाने के 20 आदमी बता दूंगा, 20 आदमी गिनवा दूंगा तुम्हें। क्या पैसे मांगे? या तो क्या हमें मार देगा, हमने तो कहीं मार दिया हमें बोलने नहीं दिया लोगों ने, हमें बैठा दिया और हम तो बोलने का मौका नहीं बोलने का मौका नहीं दिया हमें, हमारे साथ नाच करा है हमारे घर का। तो देखा, ये वो सकते हैं जिनके मकान को इन्हीं की आंखों के द्वारा बुलडोजर से तोड़ा गया था। क्या सभी को नोटिस दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था? क्या ये जिस तरह से उन्होंने मेहनत कर अपनी जमीन को यहाँ खरीदा था, क्या इनको सरकार मुआवजा देगी? या फिर मुआवजा नहीं देगी तो ये गरीब परिवार कहाँ जाएगा? आखिर ये किसान कहाँ जाएगा? इस पर भी सवाल पूछूंगा। नोटिस भी ना दिया। आपका भी मकान तोड़ा गया था? ये वाली सारी बिल्डिंग हमारी तोड़ी गई है। तो आपके पास नोटिस नहीं आया था? कोई भी नोटिस ना आया। लेकिन प्रशासन के द्वारा तो कहा जा रहा है कि हमने जितने भी लोग हैं उनको सभी को नोटिस दिया था। किसी कोई नोटिस ना दिया, कोई भी नोटिस ना दिया हम पे। बगैर नोटिस के तोड़ा गया है? सब मकान सभी तो जगह तोड़ दी, और कहीं तो मतलब कुछ भी मतलब सुनने को तैयार ना, बिल्कुल सीले बातें रखी होंगी लेकिन आपकी कोई भी बातें पास और कुछ भी ना। आपने सारी सबूत प्रूफ दिखाए होंगे। सबरे प्रूफ हमारे साथ, सबरे प्रूफ है, को कुछ नहीं देखना हमें। क्या जबरदस्ती पैसे का चक्कर था। पैसे का चक्कर कैसे? पैसे का चक्कर था, सब पैसे का लेने देने का चक्कर था। छेड़बाजी से हुआ है, छेड़बाजी से किसी ने शिकायत करी है, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ भी ना दिया। 25 लाख रुपए की लागत लगी है इसमें, समझ गए जी। आपने मेहनत करेगी, पैसा इसमें लगाया, इसमें रहने वाले भी निकाल के भगा दिए यहाँ से। तो देख सकते हैं इनका दर्द, आप सुन सकते हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि एक एक पाई करके इन्होंने घर मकान ये बनाया था, जमीन खरीदी थी, लेकिन इनके बगैर नोटिस के तोड़ा गया ये। मैंने फिर सवाल हमने कही उनसे, हमें नोटिस तो दिखा दो, कोई नोटिस नहीं है। मतलब आपको दिखाया नहीं था? कुछ भी नहीं, सीधी ढींगरा चल रही बाकी। जब नोटिस सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन लोगों को दिया गया था, तो इनके कहने पर प्रशासन के लोगों ने इनको नोटिस क्यों नहीं दिखाया कि वाकई में प्रशासन की तरफ से आपके मकान को तोड़ने के लिए हमारी तरफ से या प्रशासन की तरफ से नोटिस आया? कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और जबरन आप कह सकते हैं कि जबरन आपके जबरदस्ती तोड़ा, तेरी मना करी अपने। कब से यहाँ आपने ये मकान बनाया था? कब जमीन खरीदी? हमने खरीदी करीब 4 साल पहले। 4 साल पहले? बीघे में खरीदी हमने। कितने पैसे की खरीदी? बीघे में खरीदी, कोई उसमें भी ना खरीदी, समझ गए जी। अपने मकान कुछ तो बनाते इस पे। जब हमने कोई चीज ली है तो कुछ यूज के लिए तो लिए कि अब 1 बीघा में खेती हो रही है, 1 बीघा में, या तो सरकार ये कह देती कि इसमें क्या नाम है, कोई रजिस्ट्री वजिस्ट्री नहीं होगी, कोई निर्माण नहीं होगा। आप क्या लगता है? हम तो कह रहे रजिस्ट्री साले ने बंद कर दे, रजिस्ट्री करवावे ना खेती है, सब मार दे किसान ने या किसी भी आदमी को बनवावे उसे मार दे। जानबूझ कर ये सब कुछ जानबूझकर किसी के कहने पर किया गया, किसी के कहने पर प्रशासन इतना बहन जो पागल है कि जो उसके कहने में आ गया। प्रशासन कह रहा है कि किसानों को नहीं रोक रहे, हम वो लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन वहां तक इतनी जगह पड़ी है, यही एजेंडा बनाया गया किसी का, यही जगह टारगेट रखी गई। यही रजिस्ट्री क्यों बंद करा में? रजिस्ट्री बंद करा में, रजिस्ट्रेशन पहले बंद होनी चाहिए, रजिस्ट्री पहले बंद होनी चाहिए। दाखिला खारिज भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, सब गवर्नमेंट ही छीने जाओ, ताकि अगर जो अवैध जमीनों को बताया जा रहा है उनको कोई खरीद और न पाए। 13,000 रुपए गज का इसका स्टाम्प लगता है इस जगह का। क्यों ले रही है सरकार फिर मतलब इस बात की? अब क्या लग रहा है आपको, क्या आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है? आपको क्या डर लग रहा है? सरकार है, भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट प्रशासन है, बिल्कुल कुछ भी उम्मीद नहीं है हमें इनसे, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद ना है, किसी प्रकार की भी उम्मीद नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। योगी बाबा तो कहते हैं कि यहाँ इंसाफ की बात होती है, इंसाफ की कोई बात ना कर रहा है इस समय। नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी ना हुई है, क्या दिख रहा है? और ये नाइंसाफी ना तो और क्या है बताओ? कहाँ मरे जाके अब है? पहले जगह खरीदी, फिर बनवाया है,
उसके बाद भी है ये कोई नोटिस ना दिया। अवैध जगह है क्या ये? हम तुमसे पूछना चाहे भाई, ये अवैध जगह है? लेकिन प्रशासन कह रहा है ना, प्रशासन कह रहा है। प्रशासन तो पूरे जहांगीरपुर हटवा दे। कर रही है फिर जब प्रशासन की जगह तो प्रशासन का बेनामा कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कब्जा हुई कि है। अगर प्रशासन की जमीन है तो बेनामा बंद किए जाने चाहिए थे। अब से पहले बेनामा ही नहीं होने चाहिए थे। अगर बेनामा कर रही है तो ये सरकार की जमीन नहीं है, ये फिर पब्लिक की जमीन है जो जमीन को खरीद रही है, पैसे दे रही है, स्टाम्प दे रही ले रही है, स्टाम्प के फीस दे रही है पब्लिक। क्यों दे रही है? क्यों ले रहे हैं आप? दाखला खारिज करा रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? दाखला खारिज क्यों हो रहा है उसका? एक बात बताओ, ये बिल्कुल नाजायज है। अगर मतलब सरकार ने अपना बोर्ड वहां लगा दिया तो सरकार की जमीन हो गई, और जो दादालाई जिनकी जमीन है उनकी जमीन ही नहीं रही, वो अपनी जमीन पर निर्माण नहीं कर सकते क्या? बताएं आप। एक एक के 5-5 बच्चे खा ले। मतलब सरकार ने केवल बोर्ड लगा दिया तो सरकार की जमीन हो गई, और जिसकी दादालाई जमीन है उसकी जमीन ही नहीं रही। जब हमने जमीन खरीद ली, अगर अरे सुनो, अगर हम उन पे नक्शा पास कर, भाई तुम्हारी जगह नगर पंचायत में नहीं आ रही, अगर प्रशासन के पास अगर हम इसका नक्शा पास कराने के लिए जा रहे हैं तो पैसे चाहिए तगड़े। पहली बात तो कर ही ना रहे, मने कर देते हैं। और फिर है क्या, पैसे चाहिए तगड़े। जितने की जमीन है उससे ज्यादा है, पैसे दे दो। तो आज ही इसीलिए आपने यहाँ पर धरना दिया है ताकि आप लोगों के साथ जो हुआ है वो हड़ताल पे भैया, हड़ताल पे बैठे, मरने को बैठे। अब हम मरे ना सुनी तो भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे। देखिए, चाहे पड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए। जिस प्लॉट को एक किसी गरीब व्यक्ति ने खरीदा है, उस पर जैसे तैसे करके अपने बालकों का अपना पेट काट करके निर्माण किया है, उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए, उसको अथॉरिटी द्वारा परमिशन स्वतः ही मिल जानी चाहिए। समझ गए जी? अगर आगे कोई निर्माण करता है उसके लिए आप पहले तो आप जमीन खरीदो, तभी तो आपकी होगी। ये शेरबाजी ना है तो और क्या है, वहां से वहां तक इतने बने पड़े हैं। के बाद में गली पे मकान बने हुए हैं, मकान बनने के बाद में फिर और मकान पर इनको टारगेट बनाया गया। मतलब यहाँ पर जहांगीरपुर में इस जगह को जानबूझकर टारगेट करके किया गया है। टारगेट किसी के कहने से, शीलेंद्र कुमार ने किसी से कहने पर और रुपया के लालच में आकर इनको टारगेट किया गया है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है? अन्याय ना हो, महान्याय हो। एक तो अन्याय हुए, एक महान्याय हुए। कम से कम ये तो होनी चाहिए कि जब वहां से वहां तक अथॉरिटी की प्राधिकरण की जगह ना रही वहाँ पे, वहां पे क्यों ना टारगेट बनाया गया? वहां से लेके आते जेवर में जाके दुनिया भर की बनी पड़ी है, हमने नक्शा पास करा रखे हैं, प्राधिकरण से परमिशन ले रखी है। क्या ले रखा है इन्होंने? तो यहाँ यहीं पे बना के, यहीं पे आके जहांगीरपुर में आके ये जगह को टारगेट बनाया गया। यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है। पहले तो जेवर ही है, अभी तो जहांगीरपुर के आसपास भी मतलब जो एयरपोर्ट का अभी कोई वो नहीं आ रहा है। अभी तो जेवर जो मतलब जहाँ पर अवैध जगह है, जहाँ पर अवैध जमीनें हैं, वहाँ पर बुलडोजर ना चलाते हुए यहाँ पर चला गया है, जानबूझकर टारगेट किया गया है। जानबूझकर टारगेट किया गया है। आप ये बताइए, क्या जेवर में नहीं है? जेवर में नहीं बननी, चारों तरफ बननी है। वहां पे क्यों नहीं तोड़ा, यहीं पे क्यों आके तोड़ा? सबसे पहले जेवर में तोड़ना चाहिए था, यहाँ क्यों तोड़ा आके? प्रशासन कह रहा है कि पहले चप्पल, उसके बाद झांझर, आप फिर झांगिर। बिल्कुल तोड़ो, कोई बात नहीं है। आप ले रहे हैं, आप उसको खरीदो तो सही। वो अगर मकान तोड़ रहे हैं उसका मुआवजा दो, आप जमीन को खरीदो, लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने खरीदी भी नहीं और उसका किसी ने मुआवजा भी नहीं दिया, किसी ने निर्माण कर लिया, उसका जमीन का कोई मुआवजा नहीं, कोई मकान का मुआवजा नहीं, तुम्हारी जमीन क्यों हो गई तुम्हारी जमीन? अब लगता है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ मिल पाएगा, कुछ आपकी मदद हो पाएगी, आपके साथ इंसाफ की बात की जाएगी? देखिए, उम्मीद तो हमें ये है कि योगी जी इंसाफ करते हैं और इंसाफ करना चाहिए उनको। समझ गए जी? ये इंसाफ करना चाहिए क्योंकि वो हमारे इस उत्तर प्रदेश के राजा हैं। राजा का कार्य ही न्याय करना होता है, और राजा अगर न्याय नहीं करेंगे तो फिर राजा किस बात के रह गए? आपका भी प्लॉट है? हाँ, याद है, बने तैयार। कितना गज का है? 150 का जगह है, वो भी तोड़ दे। आपके पास नोटिस आया? अरे नोटिस, कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिया है। नहीं, कोई ना आया। भ्रष्टाचारी अफसर बैठे हुए अथॉरिटी में, जमना अथॉरिटी में। सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचारी जो है अब देश में और यूपी में नहीं है। भ्रष्टाचारी बैठा हुआ, खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है साहब। ये भ्रष्टाचार ना होता तो क्या आज हमारी टूटती ना। तो ये सभी वो लोग थे जिनकी जमीनों पर, जिनके मकानों पर योगी बाबा का कल बुलडोजर चला था, और ये अपना दर्द अब बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी प्रशासन की तरफ से नोटिस नहीं आया था, और नहीं हमको बताया गया था
कि आप अवैध जगह में अपने मकान को बनाए हुए हैं और इसीलिए प्रशासन के द्वारा आपके मकानों पर योगी का बुलडोजर चला तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और कहीं ना कहीं हमें योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इनके साथ जो हुआ है वो नाइंसाफी हुई है। लेकिन अब चलते हैं उन लोगों के पास जो इनके समर्थन में और जो लोग जिन लोगों की जमीनों पर मकानों पर बुलडोजर चला है उन लोगों के पास बातचीत करते हैं कि आखिर धरना दिए हुए हैं लोग। ये लोग कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे अगर हमारी बात को नहीं माना गया, हमारी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, हमारे लिए कुछ नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और बैठेंगे इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। एक एक पाई जोड़ जोड़कर इन्होंने इस मकान को बनाया था, इस जमीन को खरीदा था और साथ के साथ लोग जो है यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और जबरन हमारा जो मकान है वो तोड़ा गया है बगैर नोटिस के। ये ऐसा मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पर किसान लोग हैं, इनके समर्थन में धरना दिए हुए बैठे हैं। हालांकि हमें पता लगा था कि सुबह से ही यहाँ पर धरना दिए बैठे और अभी तक शाम के 6 से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं गए हैं और जाएंगे भी नहीं। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा या फिर इनके लिए इंसाफ की बात नहीं की जाएगी तब तक ये यहाँ तक नहीं जाएंगे। और दोनों साइड देखोगे तो उधर देखोगे यहाँ पर भी पूरी तरह से आप देख सकते हो किस तरह से तहस नहस कर दिया, जो पूरा मलबा वो इकट्ठा हो चुका है। हर मुद्दे पर सवाल इस प्रोग्राम में मैं पूछूंगा, हर मुद्दे पर सवाल जिस तरह से पूछता है वो आज भी पूछूंगा और आज इन किसान भाइयों से पूछूंगा जिनके समर्थन में ये लोग यहाँ पर आए हुए सुबह से धरना दिए हुए बैठे। सर, आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बाबा का बुलडोजर अवैध जमीन बताकर यहाँ पर चलाया गया है। आप सुबह से इनके समर्थन में बैठे, सुबह से ही यहाँ पर धरना दिए हुए बैठे, क्या कहोगे जिस तरह से इन लोगों पर? मैं संजय शर्मा, भारतीय किसान यूनियन से मेरठ मंडल प्रवक्ता। आज सुबह ही जैसे ही हमको यहाँ जानकारी हुई कि किसानों के घरों को तोड़ा गया है तो उसी के बाद तुरंत हमारे यहाँ से मुकेश जी ने हमें सूचित किया और हमारे माननीय चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली जी के नेतृत्व में यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक मीटिंग हुई, पंचायत हुई किसानों की और उसमें ये निर्णय हुआ कि किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक किसानों की समस्या को नहीं सुना जाएगा, कि किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक यहाँ धरना है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जारी रहेगा। तो क्या कहोगे जिस तरह से अवैध बताकर इस पर बुलडोजर चलाया गया है? किसान कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जिनके जमीनों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, वो कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया था, हालांकि जबकि प्रशासन कह रहा है कि हमने नोटिस। अवैध किसी तरह से अवैध नहीं है। जिस दिन से देश आजाद हुआ है आज तक जेवर का और जहांगीरपुर का सीमांकन नहीं हुआ है। आप देख रहे हो कि जनसंख्या दिन पे दिन देश की बढ़ रही है। ये लोग किस तरह उस घुटी हुई जमीन में थोड़े से एरिया में किस तरह रह पाएंगे? ये जब जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं, तो कहीं तो जाके रहेंगे ना, कहीं तो रहेंगे। जब रहेंगे कहीं, बच्चों के लिए अपने मकान बनाएंगे। अब हर जगह जहां भी जाके किसान रहता है उसे सरकार के प्रशासन के लोग अवैध बताने लगे, तो ये कोई सही नीति नहीं है। भाई हमारे घर है, एक परिवार था, 100 गज जमीन में हम पहले रह रहे थे, हमारे बाबा रह रहे थे। उसके बाद हमारे 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के बाद 4 परिवार और बढ़ गया। वो क्या उस 100 गज जमीन में रह सकता है? सरकार को सीमांकन बढ़ाना चाहिए था, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो लोग काहे को बनाते, क्यों बनाते? बाहर कोई दूर थोड़ी, अपने रहने के लिए उन लोगों ने बनाया है, किसी ने अपनी पूंजी लेके खरीद के बनाया है। सरकार ने यहाँ बिजली के कनेक्शन दिए हैं, 7 साल से बिजली का भुगतान कर रहे हैं लोग यहाँ, तो अवैध कैसे हो सकता है? नहीं तो जिसने अगर रजिस्ट्री ली है तो सरकार को स्टैंप दिया है, सरकार को पहले सोचना चाहिए था उन जमीनों को। ये थोड़ी है कि वहां जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कर जाता है व्यक्ति, रजिस्ट्री वाले को पैसा दे जाता है, उसके बाद अवैध बताया जाए कि ये कहाँ की न्याय संगत है। अगर तुमको जमीन लेनी थी तो आप पहले उनका मुआवजा दे देते, उन्हें जमीन अलॉट चिन्हित कर देते, भाई जमीन पर निर्माण नहीं होगा, इस जमीन को। सरकार के पास हर जमीन की लिस्ट है, उस लिस्ट को रजिस्ट्री ऑफिस में दे देना चाहिए था कि इन लोगों की रजिस्ट्री नहीं होगी। प्रशासन कह रहा है कि प्रशासन की गलत नीति का परिणाम है, सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है, जिसको आम किसान आज भुगत रहा है। सरकार के पास हर चीज का डाटा है, हर खेत का नंबर है, क्यों ना रजिस्ट्री ऑफिस में उस नंबर को चिपका दिया जाए, इस नंबर की रजिस्ट्री नहीं होगी। क्यों भोले भाले लोग फंसेंगे जाकर? इन लोगों को पहले फंसाया जाता है, किसानों को बाहर निकाला जा रहा है, फिर उनसे लूट मचाई जा रही है और फिर उनकी हानि करी जा रही है। ये जनहानि, मानसिक हानि, सारी हानि किसान की है। आज पूरी संपत्ति को लगाकर आदमी बैठा है, एक मुश्किल से पूरी लाइफ में एक घर मकान बना पाता है और उस मकान को तोड़ दिया जाए, ये किसान की पीड़ा है।
आगे की क्या प्रक्रिया आपकी आप लोगों की रहेगी? मतलब जिस तरह से ये हुआ है तो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, आदेश ये हुआ है कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाही कार्यकर्ता यहाँ बैठेंगे और शासन प्रशासन से जब भी मीटिंग होगी, बात होगी, उस बातों को रखा जाएगा, समस्याओं को। ये बहुत 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 स्वागत है आपका। तो ये मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सभी पदाधिकारी लोग मौजूद थे। ये बताइए, कल यहाँ पर बाबा योगी का बुलडोजर आकर आपकी जमीनों को अवैध बताकर तोड़ा गया था, क्या कहोगे? आपके साथ सही हुआ है या गलत हुआ? गलत हुआ है हमारे साथ। गलत हुआ। हाँ जी। आप क्या कहोगे, क्या आपको नोटिस दिया गया था तोड़ने से पहले प्रशासन की तरफ से? नहीं। कोई नोटिस नहीं आया या फिर आपको कुछ दिन पहले बताया गया हो? कुछ नहीं बताया। अचानक से आकर बुलडोजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। जब यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था तो आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? आपने नहीं उनसे पूछा सवाल कि आखिर आप लोग बुलडोजर चला क्यों रहे हो? ना सुनी, पता ही नहीं कैसे। आपने बात रखी थी? हाँ जी, की थी हमने। कहा था? हाँ जी, कहा था। क्या कहा था आप लोगों ने? हमने कहा था हमारे पास नोटिस भी नहीं तो हमारे मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा? जो ये हमें नहीं मालूम इस बात का। मतलब ये कुछ कह रहे ये थे? क्या बोला था? ये पूछा आपने कि आपके पास नोटिस है? यदि हमारे पास नोटिस आया तो आपके पास मना कर दिया, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। आपने उनसे ये पूछा कि आपके पास प्रूफ क्या है कि हाँ, ये अवैध जगह है? ये नहीं बोला हमसे, कुछ नहीं बोला था। वो सुन ही नहीं रहे थे, किसी की भी डंडा लेके सीधे अलग हटो अलग हटो। काफी पुलिस फोर्स की तादाद में यहाँ पर प्रशासन तो रुकने ही नहीं दे रहे थे वो यहाँ पर। हमारा जीवन निकल गया बर्फ में खड़े खड़े, कमाते कमाते 20 साल जॉब करके आए। बताओ अब हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? आपके भी मकान थे? जी हाँ। कितने गज का था? 80% यहाँ पर आर्मी वाले हैं और सारे के सारे जर्नल हैं। अब बताओ हम क्या करेंगे? बाकी लोग तो ड्यूटी पर हैं, अभी आ नहीं पा रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर हम करेंगे क्या? सरकार हमें ये बताए, बिना नोटिस के और बिना किसी सूचना के अवैध बता करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। मतलब किसी के भी पास नोटिस? किसी के पास में कैसा भी कोई नोटिस नहीं है, जबकि हमारा मकान जो है रजिस्टर्ड है और उसके बाद में हमने रजिस्ट्री ले ली है, खतौनी में भी नाम है और आबादी भी दर्ज है हमारे उसमें। जी हाँ, 143 दर्ज है, उसके बाद भी तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जितने लोग अभी जो कुछ मकान बाकी बचे हैं, इनको मंडे का टाइम बोल के गए बाहर से कि इनको सामान हटा दो यहाँ से, वरना इनको भी तोड़ा जाएगा मंडे को। 3 दिन के अंदर खाली कर दो। 3 दिन का वक्त दिया गया। हाँ, अब बताओ कहाँ जाएं बच्चों को लेके 3 दिन? ये बताइए, जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है, बुलडोजर जिस पर चलाया गया है, तो क्या वो लोग आर्मी में हैं? वो लोग उनमें से हैं आर्मी में। तो क्या वो तो घर पे मौजूद नहीं होंगे? तो उनका परिवार आप कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है? उनके मकान तो तोड़े गए। एक दूसरे के पास में व्यवस्था कर रहे हैं, एक दूसरे साथी हैं। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो एक दूसरे के बच्चे को रखेंगे। या प्रशासन सब लोग वहाँ से छुट्टियां ले करके, जो लद्दाख में खड़ा हुआ है यहाँ से आ नहीं सकता, जिससे फोन पर बात नहीं हो सकती, बताओ एक साथ तोड़ करके आ नहीं सकता, उसको भी टाइम लगता है, उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। आखिर करें क्या? आपने क्या सोचा था जब आपने यहाँ पर अपना मकान बनाया था? आपने जब जमीन खरीदी, क्या आपने अब से पहले सोचा था कि आपके साथ इस तरह का होगा? कभी यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, आपकी जमीन को, जिस जमीन को आप मेहनत कर खरीद रहे हो, उसको अवैध बताकर तोड़ दिया जाएगा? हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। हम देश की रक्षा में कुर्बान है, लेकिन हमारी कुर्बानी सब व्यर्थ है, हमारे साथियों की व्यर्थ है। हम बर्बाद कर दिए। आप भी आर्मी में? मेरा छोटा भाई है, वो वहाँ पर है, मैं यहीं पर हूँ, किसान हूँ, दिन रात खेती में लगा हूँ। थोड़ा सा खेत है मेरे पास, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन है तो भाई का और मेरा अलग तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप क्या प्रकाशन, ये जो प्रशासन है इनको मालूम नहीं है ये कॉलोनी की ये प्लॉटिंग कटती है, जब लिखाई होती है बाज के, उनको पता नहीं है ये किस लिए लिखाया जा रहा है। प्लॉट 100 गज का रहने के लिए तो लिखाया जा रहा है, वो उसकी लिखाई ले नहीं रहे अधिकारी लोग। ले तो रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए पैसा ले रहे, तो फिर क्यों तोड़ रहे? या पहली मत लिखो, क्यों लिख रहे वो लोग? आपने कहा नहीं इनसे? मेरे को मिलेंगे भी जब ही तो कहूंगा। मैं तो अब आया हूँ, मैं भी आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। मेरा भतीजा, उसका एक प्लॉट तोड़ा 150 गज का जाई। क्यों 150 गज का गवर्नमेंट की? हाँ, पर लिखाई क्यों ले रही गवर्नमेंट की? वो प्रशासन कह रहा है कि ये यमुना विकास के अंतर्गत आता है। भाई एरिया की बात नहीं, जब लिखाई होती है उन अधिकारियों को मालूम नहीं है कहीं कहाँ लिखाई हो रही है प्लॉट की। ये चेक नंबर में हो रही है, तो चेक नंबर में हो रही है, उसी की लिखाई नहीं दे रहे ये लोग। सारा बायोडाटा होता है सरकार का, सब होता है उनके पास, तो क्यों लिख रहे आज के प्लॉट क्यों ले रहे? ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कार्यालय से ही बंद होगा तो फिर लेगा ही नहीं कोई।
तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ, आम जनता के साथ, गरीबों के साथ डीलर होते, ये डीलर जो का कुछ पैसे खुद खाते, कुछ उनको देते अधिकारियों को, फिर ये लिखवा देते, बाद में तोड़वा देते। ऐसा होता है कहीं? ये तो उनको सब पता है, अधिकारियों को भी, ये क्या चेक नंबर में है कि इसमें प्लॉट कटेंगे है, उसकी लिखाई ले रहे प्लॉट के हिसाब से, तो प्लॉट के हिसाब से लिखाई ले रहे तो बनाएगा नहीं आदमी। हाँ, आगे की आप लोगों की क्या प्रक्रिया तो ये, या तो हमें पैसे दे, नहीं तो हमें बना लेते इसे जगह को, जब हमने लिखाई दी है उसकी। तो आपको लगता है कि जिस कीमत में आपने इस मकान या इस जमीन को खरीदा था, वो सरकार आपको दे पाएगी? क्योंकि सरकार तो अपनी तरीके से, सरकार को मालूम है यहाँ हम प्लॉट के लिए लिखाई ले रहे हैं, जब वो लिखाई ले रहे हैं महंगी, तो देंगे क्यों नहीं? या पहले मत लिखो उसे। जहां पर कल उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा, यानी कि योगी बाबा का अवैध जमीन बताकर इन कॉलोनी, इन जमीनों पर, इन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि अगर ये अवैध था पहले, तो क्या सरकार सो रही थी? क्या सरकार को पहले से पता नहीं था कि जिस मकानों की या फिर जिस जमीन की, जिस एरिया की रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्या वो किस एरिया में है, किस एरिया में नहीं है, क्या वो अवैध तरीके से है या नहीं? और ये लोग कह रहे थे कि हमने उनसे लगातार पूछा था कि आखिर आप बगैर नोटिस के बुलडोजर काहे हमारे मकानों पर चला रहे हो? तो उन्होंने, प्रशासन के लोगों ने कहा कि आप शांत रहिएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल लगातार चलता रहेगा, और आपको हर खबर सिटी एक्सप्रेस न्यूज दिखाता रहेगा, और हर सवाल, हर मुद्दे पर पूछता रहेगा। मैं समीर खान, सिटी एक्सप्रेस न्यूज के लिए गौतम बुद्ध नगर के जहांगीरपुर कस्बा। राहुल भैया,